आपको पिछले जन्मों के पुण्य कर्म के अनुसार मनुष्य जन्म मिला। आपने मनुष्य जन्म को के महत्व को भी समझा होगा कि इसका क्या महत्व है। आप जान चुके होंगे कि मनुष्य जन्म कितना अमूल्य है। इसको व्यर्थ नष्ट ना करें, क्योंकि इसका मूल्य हो नहीं सकता। कितना मूल्य है, अमूल्य है। आपको जो शरीर मिला है, आप इस शरीर पर कितना अभिमान करते हो। आपको शरीर पर कितना अभिमान है, आप करते हैं अभिमान। ये शरीर क्या है? एक वाक्यों में, एक ही शब्द में कहा जा सकता है, ये एक मिट्टी की लोथ है। ये कर मनुष्य शरीर के बारे अधिक जानना चाहते हो तो आप इतना कह सकते हैं, ये 5 तत्व का बना हुआ है, या 5 भौतिक का बना हुआ है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को मिलाकर इसकी व्यवस्था की गई है। ये शरीर 5 भौतिक और 25 प्रकृतियों वाला है। 5 तत्व कह लो, 5 भौतिक कह लो। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। आकाश तत्व से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार प्रकृति की उत्पत्ति हुई है। वायु तत्व से उछलना, कुतरना, पसरना, संकोचना और फूलना की प्रकृति उत्पत्ति हुई है। अग्नि तत्व से क्षुधा, तृष्णा, आलस, अवासी और निद्रा की प्रकृति उत्पत्ति हुई है। जल तत्व से रक्त, पित्त, पसीना, वीर्य और लार की प्रकृति उत्पत्ति हुई। पृथ्वी तत्व से रोम, त्वचा, अस्थि, मांस और नाड़ियां की प्रकृति उत्पत्ति हुई है। ये शरीर आत्मा के रहने का मकान है। इस शरीर को माया का पुतला भी कहा जाता है। ये शरीर नाशवान है। ये शरीर घटते और बढ़ते वाला है। ये शरीर क्षण भंगुर है। इस शरीर को दुख, सुख, हर्ष, शोक और भय होता है। मनुष्य देह एक मंदिर है। इस शरीर में देवताओं का निवास है। इस शरीर में प्रभु रहता है।
ये शरीर में प्रभु का निवास है। इस शरीर, ये शरीर साधना के द्वारा मुक्ति का दरवाजा है। इस शरीर द्वारा ही 84 के बंधनों को काटा जा सकता है। यही शरीर 84 के मृत खेल देता है। ये शरीर द्वारा मोक्ष प्राप्त की जाती है। यही शरीर जन्म मन का दाता है। यह शरीर एक शीशा है। शीशे तो अनेक है, सब में प्रतिबिंब एक जैसा है। जिसके शीशे मैले हैं, गंदे हैं, उसमें प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता, क्योंकि इस शरीर में ईश्वर का, परमात्मा का प्रतिबिंब है। ये शरीर जिसका शीशा उज्जवल, शुद्ध, पवित्र है, उसमें प्रभु का प्रतिबिंब दिखाई देना है। जिसने आज तक पाया है, प्रभु को पाया है, इस शरीर के द्वारा ही पाया है, अपने शरीर में ही उसको पाया है। ये शरीर में कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां है। इस शरीर में 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। इनके बारे आपने सोचा होगा, पता होगा, पढ़ा होगा। 5 तत्व के रजोगुणी अंश द्वारा कर्म इंद्रियां की उत्पत्ति हुई है। 5 भौतिक के सतोगुणी अंश द्वारा ज्ञान इंद्रियां की उत्पत्ति हुई। पहले आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई, वायु से अग्नि की उत्पत्ति हुई, अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। आकाश तत्व के सतोगुणी अंश द्वारा स्रोत इंद्रिय उत्पन्न हुई। स्रोत इंद्रिय का मतलब आपको जिस कानों द्वारा आप सुनते हैं उसको स्रोत इंद्रिय कहते हैं। इस द्वारा शब्द का ज्ञान होता है। ये एक ज्ञान इंद्रिय है। इसके बाद आकाश तत्व से वायु तत्व की उत्पत्ति हुई है। वायु के सतोगुणी अंश से त्वचा की उत्पत्ति हुई है। त्वचा को स्पर्श का ज्ञान है, सर्दी गर्मी का ज्ञान होता है, इसलिए ये भी एक ज्ञान इंद्रिय है। वायु से अग्नि उत्पत्ति हुई। अग्नि तत्व के सतोगुणी अंश से नेत्र इंद्रिय की उत्पत्ति हुई है। इसके द्वारा आपको प्रकाश हरा पीला दिखाई देता है, इसलिए ये भी एक ज्ञान इंद्रिय है। अग्नि तत्व से जल की उत्पत्ति है। जल के सतोगुणी अंश के से रसना जीव की उत्पत्ति रजोगुणी उत्पत्ति है। जो जीव का है रसना का, इससे स्वाद खट्टे मीठे स्वाद का ज्ञान होता है। ये भी एक ज्ञान इंद्रिय। जल तत्व से घ्राण या नासिका इंद्रिय की उत्पत्ति हुई है।
इसके द्वारा सुगंध दुर्गंध का अनुभव होता है। ये भी एक ज्ञान इंद्रिय। ये शरीर 5 भौतिक और 25 प्राकृतियां वाला है, और इसमें कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां भी इसमें है। इस शरीर सीम अतसीम है। इसको विराट भी कहा गया है। इस शरीर में सब कुछ है। इस शरीर में जगत तथा ब्रह्मांड भी है। जैसे जगत में 14 लोक है, इसी शरीर में भी 14 लोक है, 7 ब्रह्मांड के और 7 पिंडी देश के हैं। जो आप खोपड़ी देखते हैं सिरदार, इसके ऊपरले भाग को ब्रह्मांड कहते हैं। जो आंखों के नीचे है इसको पिंडी देश कहते हैं। इस ब्रह्मांड में 7 देशान, 7 लोकान। 7 लोक केड़े है? भूलोक, पवनलोक, सैवलोक, मैरलोक, जानलोक, तापलोक और 7 लोक है। इसे नीचे पिंडी देश में भी 7 लोक है। अतल, बेतल, सतल, तलातल, महातल, रसातल और पताल है। आपने शब्द सुना है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड शब्द 2 शब्दों से बना है, ब्रह्म और अंड। ब्रह्म का अर्थ है परमात्मा, अंड का मतलब है निवास करने वाला, जहां रहने वाली जगह कहते हैं। इसको ब्रह्म हृदय भी कहते हैं, यानी ब्रह्म ईश्वर हृदय रहने वाली जगह। आमतौर पे ब्रह्म हृदय के ऊपर चोटी रखने की परंपरा है। इसको हम बोधी भी कहते हैं। ब्राह्मण लोग राधे कोई रखते, बोधी रखते हैं। चोटी रखने की एक परंपरा है। ये चोटी रखने का जो निशान प्रकट करता है कि इसके नीचे ब्रह्म हृदय है। ये चोटी रूपी त्वचा इस ब्रह्म मंदिर की त्वचा है। जैसे हम मंदिर में झंडा लहरा देते हैं त्वचा, इसी तरह जे ऊपर हम शरीर में ऊपर बुद्धि रखते हैं, चोटी रखते हैं। ये शरीर जो ब्रह्म है, परमात्मा का है, इसके ऊपर उसकी त्वचा है। इस शरीर में ब्रह्मांड है। इस शरीर में ब्रह्मांड होने के कारण सृष्टि का रचता इसमें विराजमान है, जिसकी आप खोज करते हैं। परमात्मा की खोज है, इसके अंदर है। इसी ब्रह्मांड के होने के कारण संतों महापुरुषों ने इस शरीर को सच्चा तीर्थ भी कह देता, मंदिर भी कह दिया, गुरुद्वारा भी कह दिया, ठाकर द्वार भी कह दिया। इसमें ईश्वर का निवास है। जिसने भी पाया इस शरीर में ही पाया है। इसको विराट भी कह देते हैं। इसमें सब पदार्थ भी छुपे हुए हैं। सब कुछ इसमें मिलता है। आप जरा देखो कि इस शरीर की बनावट देखकर आपको हैरानी होगी कि ईश्वर रूपी कारीगर ने एक ऐसा कमाल दिखा दिया कि इसकी कॉपी कोई भी और कोई कारीगर कॉपी नहीं कर सकता, और कारीगर इसको बना नहीं सकता। बाकी आप संसार से देख लो, किसी चीज की कॉपी हो जाती है, बना देते हैं ना। इसी शरीर की कोई बनावट और कोई कारीगर नहीं बना सकता। करोड़ों जीव है, मनुष्य है, कभी 2 की एक शक्ल बनी है, उसमें भिन्नता है। इसीलिए उस परमात्मा की कारीगर से हैरानी होती है कि परमात्मा ने ऐसा कमाल दिखा दिया। हम शरीर की बाहरी बनावट को देखकर बड़ा खुश होते हैं।
जब इसके अंदर देखा जावे तो इसके अंदर क्या है? खून है, बलगम है, चर्बी है, आदि है। इसके अंदर जब देखेंगे तो गंदगी ही गंदगी है। हम बाहर को शरीर को देखते हैं कितना, इस बाहर के शरीर को हम कितना साबुन लगाते हैं, इत्र लगाते हैं, फुले लगाते हैं, सेंट लगाते हैं, कितना इसको करते हैं, पर जब अंदर की दुर्गंध देखते हैं तो इसको दुर्गंध भरे शरीर को हम सजा कर कितना खुश होते हैं। इस शरीर की एक विलक्षण गति है। इस शरीर जब है, सगे संबंधी इसको गले लगाते हैं, इसको चूमते हैं, प्यार करते हैं, प्यार से गले लगाते हैं। यदि इस शरीर से जीव आत्मा बाहर निकल जावे तो वही लोग इस शरीर को भूत 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 कहकर इससे दूर भागते हैं। फिर ऐसा कहते हैं इसको छेती घर से बाहर निकालो। फिर इस शरीर को लिजार का शमशान घाट में जलाकर भस्म कर देते हैं। इस शरीर में ही जीव आत्मा है, इसमें ब्रह्म है, आत्मा है। इस जीवात्मा और शरीर का आपस में संबंध होने के कारण ये कई प्रकार की चेष्टाएं करता रहता है। ये कर आत्मा निकल जाए इस शरीर से, ये शरीर शून्य हो जाएगा। इस शरीर एक मिट्टी का बुत बन जाएगा। जेकर इस मृतक शरीर को वैसे खुली जगह पर छोड़ देंगे, कुछ दिन बाद ये सड़कर इसके जो 5 तत्व है अपने अपने तत्व में मिल जाएगा। जब शरीर में आत्मा है, हम एक दूसरे के साथ कितना प्यार करते हैं। जब आत्मा निकल गई फिर उसे हम दूर भागते हैं, दूर भागते हैं। ये शरीर को विराट भी कहा गया है। ये शरीर ईश्वर का धाम है। इस शरीर में निवास करने वाले प्रभु को जानना है, पहचानना है। उसको जानने के लिए आपने क्या करना है? केवल भक्ति करनी है। भक्ति के द्वारा जो इस शरीर में ईश्वर निवास करता है उसकी पहचान होगी, उसको जाना जाएगा। ये शरीर तो केवल एक भक्ति के लिए ही मिला है, पर यह शरीर एक अपना आज्ञाकारी शिष्य भी है। जिधर चाहोगे शरीर उधर ही जाएगा। जो काम इससे लेना चाहेंगे वही करेगा। इस शरीर द्वारा आप पुण्य पाप भी कर सकते हैं, उसको खत्म भी कर सकते हैं, पर यह शरीर एक नाशवान है। ये क्षण भंगुर है, चलते चलते चुप हो जाने वाला है। इस शरीर से आपने उस परमात्मा को पहचानना, को भजन करके भक्ति करके जानना है। इस शरीर से मोह मत करो, इस पर अभिमान मत करो। ये शरीर किसी का मित्र नहीं, कब छोड़कर चले जाएगा कोई नहीं जानता। इस शरीर के द्वारा भजन, शरीर को भजन भगवत भजन में लगाओ। समय रहते ही इस शरीर को भगवत भजन में लगाओ। अक्षम होने से पूर्व पहले
इस शरीर के द्वारा भक्ति कराकर मोक्ष के मार्ग पर इसको चलाओ। इस शरीर में हजारों दुर्गुण है, इस शरीर में हजारों अवगुण है, पर इसमें एक ऐसा गुण है। वो गुण क्या है? एक इस शरीर के द्वारा परमात्मा का मिलाप होता है, इस शरीर के द्वारा ईश्वर का मिलन होता है, इस शरीर के द्वारा परमात्मा को जानना है, पहचानना है। ना जाने एक कब एक क्षण के बाद तुम्हारे साथ होगा कि नहीं होगा। इस शरीर की असलियत की गरिमा को समझो। आज से, अभी से इस शरीर को भक्ति में लगाकर मोक्ष की प्राप्ति पर चलाओ। ओम शांति शांति।